महाराज परिनिब्बुतो भगवा न पूजन साधयति। भगवान ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, पूजा नहीं स्वीकार करते हैं, पूजा नहीं स्वीकार करते, लेकिन जो भी उनकी पूजा करता है तो पूजा सफल ही हो जाती है। पूजा से साधियाना सफला होती सकुब्बतो। जो उनको उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध इस संसार में महापरिनिर्वाण जो प्राप्त कर लिया वो तो विमुक्त हो गया ना, वो इस संसार में नहीं रहता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, तो वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर उनको कोई उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। आपको समझ में होती है? राजा मिलिंद को भी समझ में नहीं आया, उसने कहा भंते समझ में नहीं आया, कृपया उपमा दे के समझाएं। भंते उपमा दे के समझाते हैं। राजन, आप ये पृथ्वी देखते हैं, धरती देख रहे हैं, महापृथ्वी? बोले हां। भंते, अच्छा ये धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? कभी किसी का खेत बुला करके कहा, हाँ, विजय जी से बुला के कहा, अरे विजय आओ बीज बो, समय आ गया है बोने का, कब बोएगा? ऐसा कहा क्या खेत ने बुला करके? खेत कभी ये चाहता है कि मुझ में बीज बोए जाएं? हाँ? अच्छा, जब आप बीज लेकर के खेत में पहुंचे तो बीज जो है खेत ने मना भी किया कि अरे नहीं नहीं मत बो बीज, तो खेत धरती कभी ये चाहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाए? ऐसा भी चाहती है क्या धरती? धरती कभी ये चाहती है कि मुझ में बीज बोए जाए? ना। तो क्या धरती ये चाहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाए? ना। तो क्या धरती ये चाहती है कि भैया तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो? ऐसा भी चाहती है क्या? ना। तो धरती क्या चाहती है क्या ना नहीं चाहती, छोड़िए उसे। आप क्या चाहते हैं? आप तो फसल बोना चाहते हैं ना, क्योंकि आप धान बोएंगे तभी तो चावल खाएंगे ना। धरती कहे चाहे न कहे, आपको चपाती खानी है, रोटी खानी है, तो आपको तो गेहूं बोना पड़ेगा ना, तभी न गेहूं आएगा। तो धरती कहे चाहे न कहे, जब हम बीज बोते हैं तो बीज जमता नहीं क्या? फसल होती नहीं क्या? होती है ना। तो धरती चाहे कहे चाहे न कहे, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए, इसलिए हम बीज बोते हैं तो फल आता है, फसल आती है। इसी प्रकार से बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। तो बुद्ध कहे चाहे न कहे, हम क्या चाहते हैं? हमें तो पुण्य चाहिए ना, हमें तो इस धर्म के क्षेत्र में उन्नति चाहिए ना। तो हम जब उद्देश्य करके पूजा करते हैं तो पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। धरती कहे चाहे न कहे, बीज बोया तो फसल होगी ही। ऐसे ही बुद्ध कहें चाहे न कहें, पूजा किया तो फल मिलेगा ही। बोलिए भगवान बुद्ध की। और जोर से बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि जो है मैंने कल ही बताया था कि अगर अपनी वाणी को शुद्ध करना है तो गाली तो देते ही हैं, क्या करना पड़ेगा? बुद्ध के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। इसलिए बार बार, जितनी बार, घर पे जाने के बाद कौन जाने आप लेंगे कि नहीं, यहीं ले लीजिए कम से कम जब तक हैं। हाँ, जितना इकट्ठा कर सकें यहीं कर लीजिए, बाद का कौन जानता है।
जैसे शिविर में जाते हैं तो 12 घंटे साधना कर लेते हैं, घर में आने के बाद कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बाकी सारा दूसरा काम। हाँ, तो फिर दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। कौन? भंते नागसेन। हाँ, जैसे कोई ढोल हो, इधर देख रहे हैं ना, तबला है ना, तो तबला ये जो बजा रहे हैं, तबला इनसे कह रहा है बार बार क्या कि मुझे बजाओ। तबला चाह रहा है कि मैं बजूं? नहीं हो सकता है। मंच पे रखा हो तो सोच रहा हो कि अच्छा मैं रखा हूं तो मैं बजूं, ऐसा सोच रहा है क्या? नहीं। अच्छा, जब ये बजाने जा रहे हैं तो तबला कह रहा है कि अरे नहीं नहीं, मैं ना बजूं, मुझे मत बजाओ, ऐसा नहीं। और तबला कभी ये भी कह रहा है क्या कि तेरा मन करे तो मत बजा, ऐसा कह रहा है क्या? नहीं। लेकिन हमें तो भाई संगीत सुनना है ना, वो चाहे कहे चाहे न कहे, तो जब हम बजाएंगे तो आवाज नहीं आएगी? आएगी ना। ऐसे ही बुद्ध चाहे कहें, बुद्ध चाहे न कहें, जब हम बुद्ध को उद्देश्य करके उनकी पूजा करते हैं तो पूजा सफल हो जाती है। हाँ, अब नहीं कहेंगे भगवान बुद्ध की करना हो। हाँ, तो बुद्ध कहें या ना कहें, जब हम बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करते हैं, जब हम बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करते हैं तो पूजा सफल होती है। भंते नागसेन ने कई उदाहरण दिए। जैसे कोई वीणा है, कभी ये नहीं कहती कि मैं बजूं या मैं नहीं बजूं, या बजूं भी नहीं भी बजूं। लेकिन हमें जब बजाना होता है, हमें जब संगीत सुनना होता है, तो हम वीणा बजाते हैं और संगीत हमें प्राप्त होता है ना, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज प्राप्त होती है। ऐसे ही बुद्ध कभी नहीं कहते पूजा करो, मन नहीं करो, मन करे तो करो, मन करे तो मत करो। लेकिन जब हमें पुण्य चाहिए, हमें धर्म पे प्रतिष्ठित होना है, तो हम बुद्ध को उद्देश्य करके प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और हमारी पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध हो जाती है। हाँ, तो अब बताइए, बुद्ध की पूजा करनी चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, जो ये कहता है, पहली बात तो समझना चाहिए, जो ये कहता है मेरी पूजा करो, तो स्वयं मैं मेरे के परे नहीं हुआ इसलिए करा मेरी। अरे भैया, अभी भी तुम्हारे पास मैं बचा है क्या? हाँ, जिसमें मैं नहीं होगा तो कहेगा कैसे कि मेरी पूजा करो। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति है कोई, सच में मैं मेरे के परे हो गया, तो वो ये भी बता के जाएगा कि कौन पूजा के योग्य है। तो उन्होंने बताया, पूजा च पूजनीयानम, जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना। तो बुद्ध सबसे अधिक पूजनीय है इस धरती पे, और बुद्ध की ही सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं। आप मानते इतना है, सबसे अधिक प्राचीन तीर्थ स्थल किसके हैं? हाँ, बौद्ध के हैं, बौद्ध के। हाँ, पुरातत्व विभाग के पास जाइए तो सबसे अधिक उनके पास बुद्ध का ही है। सबसे अधिक बुद्धिस्ट साइट्स ही उनके पास हैं। लेकिन सबसे कम पूजा किसकी होती है? मैं जहां रहता हूं सारनाथ में, दिन भर में अधिकतम पूजा करने वालों की संख्या अधिकतम होगी तो 500 लोग आते होंगे। कभी कोई बुद्ध पूर्णिमा वगैरह हुई तो संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अधिकतम संख्या 500 की है जो दर्शन करने आते हैं। वहीं बगल में काशी है, हाँ, कई कई लाख लोग आते हैं।
क्योंकि हमारे लोग तो वैज्ञानिक बने बैठे हैं। अरे हम अपने स्थान, कहते हैं कि हमारे बौद्धों को दूसरे ने कब्जा कर लिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह आप दिखाते हैं, देखो ना ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, इनको माला पहना दिया, इनको ये देवता बताते, उनको वो देवता बताते। मैं तो कहता हूं भाई अच्छा है कि कम से कम उनके हाथ में है। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि आपसे ना कह करके कोई और देवता कह दे रहे। मेरा नाम क्या है? प्रियदर्शी ना। मेरा नाम अगर धर्मदर्शी कर दिया जाए या राहुल कर दिया जाए तो मैं बदल जाऊंगा? हाँ, मैं बदला क्या? बुद्ध ना कहकर के कुछ और कह रहे हैं, लेकिन इतनी पूजा कर रहे हैं, उस एक स्थान पर जितनी पूजा कर ले रहे हैं, आप सभी स्थान मिला के भी उतनी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अच्छा ही है, कम से कम आपसे ज्यादा पूजा पाठ वही करते हैं। हाँ, आप कहते हैं वो वाला मंदिर भगवान बुद्ध ही है। हाँ, लेकिन दर्शनार्थी देखिए, दर्शनार्थी देखिए कितने लाखों लाखों की संख्या है। और जिनको आप बुद्ध बुद्ध कह रहे हैं, कितने लोग हैं जो वर्ष भर में चारों धामों की यात्रा करते हैं। अरे अमेरिका में थोड़ी ना बुद्ध हुए हैं, यही ना हुए हैं। पिकनिक मनाने तो वर्ष भर में कितनी बार जाते हैं। हाँ, पिकनिक मनाने देखिए ना, कुंभ लगा है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसका प्रश्न नहीं। उनके धर्म में ऐसा है, अपने धर्म के अनुसार वो जा रहे हैं, तो मैं इसे बुरा नहीं कहता। क्योंकि उनके धर्म में कुंभ में स्नान करना, जो है गंगा में स्नान करना पावन माना गया है, तो वो जा रहे हैं अपने धर्म के अनुसार। कितने समर्पित हैं वो। आप कितने समर्पित हैं अपने धर्म के अनुसार? कम है ना। कुछ चीजें सीखिए दूसरों से। जो सच में पूजने योग्य है उसी की पूजा नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए बहुत बड़ा फल नहीं है। महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान उनसे भंते आनंद पूछते हैं कि भगवान आपके न रहने के बाद आपके शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? कह रहे हैं अव्यापड्डा तुम्हें आनंद हो तथागत शरीर पूजनाय। आनंद, तुम भिक्षुगण तथागत की पूजा से दूर रहना, शरीर पूजा से दूर रहना। ये उपासक उपासिका हैं, पूजा करेंगे, पुण्यार्जन करेंगे। भगवान ने महापरिनिर्वाण सूत्र में ही ये बताया है कि भिक्षुओं, ये 4 धाम हैं जिसकी यात्रा हर श्रद्धालु कुलपुत्र को करना चाहिए। कौन कौन से वो 4 धाम?